हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर के एक और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर फिर से मैं आ गया हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे लेआउट, प्रिंटिंग के लेआउट देखेंगे जो कि पोस्टर का लेआउट होगा। पोस्टर के प्रिंटिंग के लेआउट को क्रिएट करना सीखेंगे और कई इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर कीजिए। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लेआउट क्या चीज है। देखिए, प्रिंट का लेआउट का मतलब है कि एक प्रिंटिंग के लिए हम दायरा क्रिएट करते हैं, उस दायरे के अंदर हम डिजाइन करते हैं और फिर हम उसको प्रिंट कराने के लिए भेजते हैं। अब लेआउट बिना क्रिएट किए अगर आप कोई चीज डिजाइन करोगे, उसे प्रिंट कराने के लिए भेज दोगे, तो ना तो वो सही जगह प्रिंट होगा, हो सकता है वो आउट चला जाए। प्रिंट के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सही जगह प्रिंट हुआ है, तब आपको पता चलेगा जब आप उसको कटिंग के लिए भेजोगे। कटिंग में वो 100% आउट चला जाएगा। आउट कई तरह के जाते हैं। हो सकता है कि आपका आर्टवर्क है वो एक्स्ट्रा कटिंग में आ जाए, या ये भी हो सकता है कि आपके आर्टवर्क से ज्यादा बाहर की तरफ वो कटिंग कर दे और एजेस में वाइट स्पेस आपको दिखने लग जाए। तो ये फायदा होता है प्रिंट के लेआउट का। तो आइए आज हम देखेंगे पोस्टर के प्रिंट के लेआउट। उसके लिए हम सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ फाइल में और न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो हम न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर हम आ गए। सबसे पहले हमें आना है प्रिंट में, क्योंकि हम प्रिंट के लिए ही डिजाइन करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पोस्टर का साइज क्या ले। देखिए, पोस्टर का कई तरह के साइज आता है, कई स्टैंडर्ड साइज भी आता है, पर स्टैंडर्ड साइज कोई भी नहीं लेता है। सब अपने कस्टम साइज में ही पोस्टर को डिजाइन करवाते हैं। कस्टम साइज में ही क्यों? अब देखिए, जो चीज आप डिजाइन करा रहे हो वो अपने साइज के मुताबिक आप डिजाइन कराओगे, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड साइज आप लेके डिजाइन कराओगे, हो सकता है आपने जिस दीवार पे उसको लगवाना है वो दीवार में स्पेस कम हो या स्पेस बहुत ज्यादा हो, तो ज्यादातर लोग अपना कस्टम साइज ही लेकर डिजाइन करवाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक साइज ले लेता हूं। यहां से मैं A3 साइज ले रहा हूं। हालांकि ये पोस्टर में सबसे छोटा साइज है, इससे बड़े बड़े साइज आते हैं। एक और मैं बात बता दूं कि पोस्टर पुराने जमाने में ऐसे ही दीवारों पे लगा दिया जाता था, पर आजकल एक फ्रेम के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। आपने बस स्टैंड में देखा होगा, मेट्रो स्टेशन में देखा होगा, PVR में देखा होगा, या फिर मॉल्स में आपने देखा होगा पोस्टर किस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। पोस्टर को एक फ्रेम के अंदर प्रॉपर तरीके से एक जगह बनाकर लगाया जाता है। उस जगह का जो साइज होता है वो साइज लिया जाता है पोस्टर डिजाइन करने से पहले। तो अगर आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, तो कोई भी साइज लेकर आप डिजाइन कर सकते हो। लाइक ये जो मैं A3 ले रहा हूँ, यही लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पर आप प्रोफेशनली डिजाइन करना चाहते हो तो पहले अपने क्लाइंट से बात कीजिए, उनसे साइज लीजिए और फिर साइज लेने के बाद ही आप लेआउट को क्रिएट कीजिए और लेआउट के बाद डिजाइन कीजिए। याद रखिए, पहले लेआउट को क्रिएट करना पड़ता है, बाद में डिजाइन उस पे कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूँ प्रीसेट डिटेल्स में और यहाँ पे नेम दे रहा हूँ पोस्टर लेआउट, ठीक है जी। विद एंड हाइट मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से A3 ले लिया है। यहाँ पे देखिए यूनिट आप अपनी मर्जी का कोई भी ले सकते हो। मैं मिलीमीटर ले रहा हूँ, ठीक है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ले रहा हूँ। आर्टबोर्ड 1 ही लेंगे। देखिए, पोस्टर एक ही साइड में प्रिंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ में आ जाते हैं ब्लीड। अच्छा, ब्लीड की कोई जरूरत नहीं होती है पोस्टर में। देखिए, फ्लायर में या फिर ब्रोशर में या फिर बिजनेस कार्ड में हम ब्लीड लेते हैं, पोस्टर में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूं। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो बड़ी साइज की चीजें होती हैं, पोस्टर हुआ, रोल अप बैनर हुआ, फ्लैक्स बैनर हुआ, या फिर और भी कई चीजें होती हैं जो बड़ी बड़ी चीजें हम डिजाइन करते हैं, उसमें ब्लीड नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो पहले मैं नीचे और आ जाऊं। एडवांस ऑप्शन में CMYK मोड रखेंगे, कलर मोड, क्योंकि हम प्रिंट के लिए यूज कर रहे हैं। रास्टर इफेक्ट को 300 PPI ही रखिए, ठीक है। इससे कम नहीं रखना है प्रिंटिंग के डिजाइन अगर आप बना रहे हो, ठीक है। और क्रिएट करेंगे।
ऑलराइट, तो हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। अब देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्लीड क्यों नहीं लिया जाता है। देखिए, ब्लीड बड़े साइज की चीज़ों में नहीं लिया जाता है, क्योंकि बड़े साइज को पहले प्रिंट करा लिया जाता है और फिर बाद में एक्स्ट्रा स्पेस बाहर की तरफ थोड़ा छोड़ के उसको कटिंग करवाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इस आर्टबोर्ड के ऊपर एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रोक को मैं नन कर रहा हूँ और कोई भी मैं कलर ले लेता हूँ। लाइक इस तरह से मैंने एक ग्रीन ले लिया। ठीक है जी, अब यूँ समझ लीजिए कि ये हमारा एक डिजाइन है, पूरा ग्रीन जो है एक हमारा डिजाइन है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, ब्लीड क्यों नहीं लिया जाता है। ब्लीड वहां पे लिया जाता है जहाँ पे एजिस से हम कटिंग करवाते हैं। ब्रोशर हुआ या फ्लायर हुआ या फिर बिजनेस कार्ड हुआ, उसको हम एजिस से कटिंग करवाते हैं। अब यूं समझ लीजिए कि ये है हमारा फ्लायर और यहां से हम कटिंग करवाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल साइज है। ठीक है, अब देखिए, एक्चुअल साइज से एक्स्ट्रा हम डिजाइन करते हैं, उसको कहा जाता है ब्लीड। ठीक है, एक्स्ट्रा इसलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि जो अगर मैं यहाँ पे डिजाइन करके भेज दूंगा कटिंग के बाद, तो या तो वो आउट चला जाएगा या फिर प्रिंट जो होता है, प्रिंट भी एजिस तक प्रिंट नहीं होता है। अगर आप यहाँ तक चाहते हो, यहाँ तक प्रिंट नहीं होगा, वो थोड़ा अंदर की तरफ ही प्रिंट होगा। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा डिजाइन करवाते हैं ताकि हमारा जो डिजाइन है वो बाहर तक जाए और जब हम कटिंग करें तो वो एजेस तक हमें मिल जाए। ठीक है जी, ऑलराइट। तो इसलिए हम पोस्टर में ब्लीड नहीं लेते हैं, क्योंकि हम पोस्टर में एजेस से कटिंग कभी कराते ही नहीं है। ठीक है, एक मैं यहाँ लगा रहा हूँ बॉटम में ऐसे और इस तरह से। ठीक है जी, सो इस तरह से हमने गाइडलाइन को लगा दिया। अब यूं समझ लीजिए ये हमारा पोस्टर है। जब ये डिजाइन होके प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बाहर की तरफ इसका एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस इसलिए छोड़ा जाता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पोस्टर जो है एक जगह बनाई जाती है, उस जगह में लगाया जाता है और उसके पोस्टर के ऊपर एक फ्रेम लगाया जाता है। वो फ्रेम इसलिए होता है जो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस कितना भी आप छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 10 mm to 20 mm इतना आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इतना वाइड स्पेस छोड़ देते हैं कटिंग के वक्त। ठीक है, डिजाइन के वक्त नहीं, कटिंग के वक्त। डिजाइन आप यहीं तक करोगे, प्रिंट भी यहीं तक होगा, लेकिन जब कटिंग के लिए वो जाएगा तो जो कटिंग करता है उसको आपने बताना होगा कि कितना स्पेस वाइट बाहर की तरफ कटिंग करते हुए छोड़ना है। ठीक है जी, इतना आप समझ गए होंगे। अब वाइट स्पेस जो है उसके ऊपर फ्रेम लगता है। जब ये पोस्टर पेस्ट होगा तो उस वाइट स्पेस के ऊपर एक फ्रेम लगेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कई जगह में, मॉल्स वगैरह में जो पोस्टर लगाया जाता है उसके ऊपर एक फ्रेम लगाया जाता है। ठीक है, वो फ्रेम इसीलिए होता है, जो वाइट स्पेस है उस वाइट स्पेस को वो छुपा देता है, क्योंकि वाइट स्पेस अगर नहीं रखेंगे हम तो वो पेस्टिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो पेस्टिंग के लिए ही वाइट स्पेस को रखा जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए यहाँ पे कोई आपको गाइडलाइन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इस गाइडलाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब बात आ जाती है सेफ जोन की या इनर मार्जिन। अब इनर मार्जिन क्या चीज होती है, इसको पहले मैं क्रिएट लूँ फिर आपको समझाता हूँ। इनर मार्जिन के लिए इसी रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और जाऊंगा मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में पाथ और यहाँ से लूंगा ऑफसेट पाथ को। ठीक है, आप पहले तय कर लीजिए कि इनर मार्जिन कितने डिस्टेंस में अंदर की तरफ आपको चाहिए। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं 10 mm एक इनर मार्जिन मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं 10 mm कर रहा हूँ इनर मार्जिन को। ठीक है जी, कुछ ऐसे, और प्रीव्यू में दिखा रहा हूँ। ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की तरफ नहीं, हमें अंदर की तरफ चाहिए। तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि यहाँ पे मैं कर दूंगा -10 mm हम करेंगे और इस प्रीव्यू को ऑन या ऑफ करेंगे तो ये देखिए ये अंदर की तरफ आ गया है। ठीक है, मैं ओके कर रहा हूँ और इसका आउटलाइन मैं ले लेता हूँ
ऐसे करके, और आउटलाइन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे रेड या व्हाटएवर जो भी हमें लेना हो, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इस स्ट्रोक का साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है जी। अब ये जितना आपको रेड दिख रहा है, ये समझ लीजिए इनर मार्जिन है। अब इनर मार्जिन हम क्यों क्रिएट करते हैं? इसका ये फायदा होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट या लोगो या आइकन वगैरह लगाना है, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, ठीक है। अब देखिए इनर मार्जिन का फायदा ये होता है कि वो एक दायरा क्रिएट करता है चीजों को सही जगह पे लगाने के लिए। ठीक है। अब कोई चीज आपने एजिस से बहुत पास में लगा दी, कोई चीज आपने एजिस से बहुत ज्यादा दूर लगा दी, तो वो बुरा सा लगता है। ठीक है। चीजें अगर एक दायरे के अंदर आए तो वो खूबसूरत लगती है। ठीक है। इनर मार्जिन के अंदर ज्यादातर टेक्स्ट, लोगो, आइकन्स, इन चीजों को एक दायरे के अंदर लगाया जाता है ताकि वो एजिस तक ना आए। और कई बार ऐसा भी होता है गलती से वो एजिस तक आ जाती है और वो गलती से कटिंग भी हो जाती है। ठीक है। हालांकि पोस्टर में ये सब नहीं होगा क्योंकि आप व्हाइट स्पेस छोड़ोगे, पर ये ज्यादातर फ्लायर या ब्रोशर वगैरह में ऐसा ही होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि लेआउट क्रिएट नहीं करते, टेक्स्ट को अपनी मर्जी से जहां मर्जी लगा देते हैं, इनर मार्जिन वगैरह क्रिएट नहीं करते। और होता क्या है कि जब वो आउट कटिंग चला जाता है तो उनके टेक्स्ट या लोगो, आइकन्स वगैरह भी साइड से कट जाते हैं। तो ये फायदा होता है इनर मार्जिन का। अब एक और चीज कि ये जो आप गाइडलाइन लगा रहे हो, ये कभी प्रिंट नहीं होते हैं। बेफिक्री से इसको लगा के रखिए, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। पर हमें ये जो रेक्टेंगल हमने लगाया इसको हम हटा देंगे। हटाने से पहले हम ये करेंगे कि इसमें हम इस तरह से गाइडलाइन को लगा देंगे ताकि ये एक दायरा बना रहे और हमें पता रहे कि ये है जी हमारा सेफ जोन। ठीक है। तो मैं इस तरह से दायरा बना देता हूं, ऐसे करके गाइडलाइन लगा के ये मैंने एक दायरा बना दिया। तो अब मैं ये करने वाला हूँ कि इस रेड को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। मैंने सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया क्योंकि ये प्रिंट में आ जाएगा अगर हम इसको नहीं हटाएंगे। तो ये हो गया जी हमारा एक लेआउट क्रिएट। ठीक है। ये है जी हमारा पोस्टर का लेआउट। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, पोस्टर में कभी ट्रिम मार्क या क्रॉप मार्क या कट मार्क को नहीं लगाया जाता है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रोशर में या फ्लायर वगैरह में हम यहाँ पे ट्रिम मार्क वगैरह लगाते हैं। ट्रिम मार्क होता क्या है? देखिए ट्रिम मार्क का मतलब यह है कि हम एक कटिंग के लिए एक मार्क लगा रहे हैं। ठीक है। जो कटिंग करता है उस मार्क को देखकर ही वो कटिंग करता है। ट्रिम मार्क तभी हम लगाते हैं जब हम चीजों को एजिस से कटिंग करवाते हैं। पोस्टर में हम चीजों को एजिस से कटिंग नहीं करवाते हैं, बल्कि हम प्रिंट कराने के बाद उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस, वाइट स्पेस छोड़ देते हैं। ठीक है। इसलिए हमें ट्रिम मार्क की जरूरत नहीं होती है। पोस्टर में या किसी बड़ी साइज की चीजों में हमें ट्रिम मार्क की जरूरत नहीं होती है। अब इसी साइज का आपको लेआउट बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अगर इसी साइज का आप डिजाइन करते हो। बस एक चीज याद रखिए, जो आपने रेक्टेंगल रखा है उसे डिलीट मत कीजिए, बस उसका कलर आपने व्हाइट रखना है। और फिर इस को आप एज एक टेम्पलेट भी सेव करके रख सकते हो। ठीक है। टेम्पलेट बहुत ही आसान तरीके से आप सेव कर सकते हो। फाइल में जाइए उसके लिए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए सेव एज ए टेम्पलेट। सो मैंने कुछ टेम्पलेट यहाँ पे सेव कर रखा है। यहाँ पे पोस्टर लेआउट भी है, अगर टाइप नहीं है तो टाइप आप कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है जी। मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए मैंने हटा दिया। अब मुझे जब भी लेआउट को क्रिएट करना है, बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उसी टेम्पलेट को हम ओपन कर सकते हैं। फाइल में जा रहा हूँ, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा पोस्टर का लेआउट का टेम्पलेट है। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और न्यू में मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा ओपन हो जाता है पोस्टर का लेआउट। अब हम इसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, पसंद भी आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल लिए बहुत जल्द फिर से मैं आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।